दोस्तों उड़ीसा में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये यात्रा हर साल आषाढ़ माह में निकलती है। इस साल ये यात्रा 7 जून से शुरू होगी। धार्मिक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने वाले भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन सवाल ये है कि यात्रा पूरी होने के बाद इन रथों और उनकी लकड़ियों का क्या किया जाता है। चलिए जानते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों जगन्नाथ का शाब्दिक मतलब है ब्रह्मांड के भगवान। जगन्नाथ जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के साथ 3 अलग अलग रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। हर साल इन तीनों के लिए नए रथ बनाए जाते हैं। दोस्तों भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ नीम और हांसी की पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। इन पेड़ों का चयन भी एक खास समिति करती है, जिसका गठन जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट करता है। इनका काम नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ों की पहचान करना होता है। खास बात यह है कि रथ बनाने में कील या कांटे या किसी भी धातु का इस्तेमाल नहीं होता। हर साल कुछ तय परिवारों के सदस्य रथ का निर्माण करते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, ये लोग इस काम के लिए किसी मॉडर्न मशीन का इस्तेमाल भी नहीं करते। ये लोग पूर्वजों के मिले ज्ञान के आधार पर ही हर साल सटीक और ऊंचे और मजबूत रथ बनाते हैं। दोस्तों भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मुख्य मंदिर से शुरू होकर 3 किलोमीटर दूर उनकी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पर समाप्त होती है। यहाँ भगवान जगन्नाथ 7 दिन तक आराम करते हैं और फिर वापस घर लौट आते हैं। यह है बहुड़ा यात्रा कहलाती है। यात्रा में सबसे आगे बलभद्र जी का रथ चलता है, बीच में बहन सुभद्रा का और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है। तीनों रथ काफी बड़े होते हैं। इनकी औसत ऊंचाई करीब 13 मीटर यानी 42 फीट के आसपास होती है। दोस्तों अब सवाल यह है कि यात्रा पूरी होने के बाद इन रथों की लकड़ी का क्या किया जाता है। चलिए जानते हैं। दोस्तों यात्रा पूरी होने के बाद रथ के हिस्सों को अलग कर दिया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रथ के एक बड़े हिस्से की नीलामी कर दी जाती है। जगन्नाथ मंदिर की वेबसाइट पर इनके हिस्सों का ब्यौरा दिया हुआ है। रथ का पहिया सबसे कीमती हिस्सा होता है, जिसकी शुरुआती कीमत करीब 50,000 रुपए के आसपास है। दोस्तों रथ के हिस्सों को खरीदने के लिए पहले आवेदन करना होता है। इसके अलावा जो कोई भी इन्हें प्राप्त करता है वो इसका इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं कर सकता। मंदिर की नोटिफिकेशन के मुताबिक खरीदार के ऊपर पहिया और बाकी हिस्सों को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों नीलामी के अलावा रथ की बची हुई लकड़ी को मंदिर के रसोई घर में भेज दिया जाता है। यहाँ इनका इस्तेमाल देवताओं के लिए प्रसाद को पकाने के लिए फ्यूल के तौर पर होता है। ये प्रसाद हर दिन करीब 1 लाख भक्तों को दिया जाता है। जिस रसोई घर में ये प्रसाद बनता है वो भी अपने आप में काफी दिलचस्प है। दोस्तों पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ की रसोई एक मेगा रसोई है। भगवान के भोग के लिए यहाँ रोजाना 56 भोग तैयार किए जाते हैं और ये खाना आज भी मिट्टी के बर्तनों में तैयार किया जाता है। वैसे दोस्तों क्या आपको इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था? अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।